हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखेंगे सीटेट के मेन क्वेश्चन ईवीएस के बारे में कि ईवीएस में मेन टॉपिक क्या है, आपके मेन पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो आपके 10 मिनट का लेक्चर होगा। ठीक है, वेरी स्मॉल लेक्चर होगा, उसमें मेन पॉइंट की डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट देखो क्या होगा आपका। अगर हम स्कूल पहुंचने के साधन की बात करें तो उसमें क्या होता है आपका। फर्स्ट क्या होता है, बांस और रस्सी से बना पुल। वो कहाँ पे यूज करते हो आप? जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करते हो आप, डिफरेंट मेथड यूज करते हो। कोई बच्चा पुल क्रॉस करके जाता है, ठीक है, कोई बच्चा पत्थर क्रॉस करके जाता है, कोई बच्चा ट्रॉली यूज करता है। तो कहाँ कौन कौन सी स्टेट में क्या क्या यूज करते हो, तो ये चीजें देखेंगे वन बाय वन। तो बांस और रस्सी से बना पुल ये कहाँ पे यूज होता है आपका? असम में होता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट आपका सीटेट पे क्वेश्चन आ जाता है बार बार कि बांस और रस्सी से बना पुल कहाँ पे यूज होता है आपका। तो कहाँ पे होता है आपका? असम में। तो ध्यान रखना, ठीक है। अगर हम ट्रॉली की बात करें, ट्रॉली कहाँ पे यूज करते हो आप? लद्दाख में यूज करते हो। मीन्स बच्चे क्या करते हैं, ट्रॉली यूज करते हैं। मीन्स मान लो कोई हिल एरिया, ठीक है, यहाँ से वहां तक हिल एरिया है और आपका स्कूल यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या यूज करते हो आप? ट्रॉली यूज करते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे क्या यूज करते हो आप? ट्रॉली यूज करते हो, जिसके थ्रू बच्चे क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। ठीक है, मान लो अगर हिल एरिया में आपका स्कूल है तो बच्चे क्या करते हैं, ऐसा नहीं बच्चे यहाँ से चढ़ेगा फिर यहाँ नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं है। वहां पे क्या करते हैं बच्चे? ट्रॉली यूज करते हैं, ध्यान रखना। तो ट्रॉली की जब भी बात हो रही है, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द लद्दाख। लद्दाख की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। अगर हम सीमेंट से बना पुल, सीमेंट का पुल कहाँ पे बनाता है आपका? प्लेन एरिया में पता है, सामान्य क्षेत्र में बनाता है, ध्यान रखना। अगर हम सीमेंट का पुल कहाँ पे यूज करते हो आप? नॉर्मल एरिया में। आप गांव में देख सकते हो, शहरों में देख सकते हो, सीमेंट का बहुत सारे पुल बने थे। नॉर्मल एरिया में बोल सकते हो, सामान्य क्षेत्र में बोल सकते हो। वल्लम क्या होती है? क्वेश्चन आ सकता है, वल्लम क्या होती है? एक वल्लम इज व्हाट? आपको चार ऑप्शन दे देगा। तो वल्लम क्या होती है आपकी? लकड़ी की एक छोटी नाव होती है, ध्यान रखना। वल्लम क्या होती है? एक छोटी नाव होती है जो कहाँ पे यूज होती है आपकी? केरला में, ध्यान रखना। तो जब भी वल्लम की बात करेंगे हम, तो वल्लम क्या होती है आपकी? एक छोटी नाव होती है, एक छोटी सी नाव होती है जिसके थ्रू क्या होते हैं, बच्चे क्या करते हैं, क्रॉस करके कहाँ जाते हैं? तो स्कूल जाते हैं, ध्यान रखना। तो वल्लम क्या होती है आपकी? एक छोटी सी नाव होती है, लकड़ी की एक नाव बनी होती है। ये नाव हो गई या फिर ये पानी हो गया, इसके थ्रू क्या करते हैं बच्चे? स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो वल्लम क्या है? ध्यान रखना, लकड़ी की छोटी नाव होती है। तो एग्जाम में सीटेट के पूछ लेता वल्लम है क्या। तो वल्लम क्या होती है? एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसके थ्रू बच्चे यूज करके क्या करते हैं, बच्चे यूज करके क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं। तो देख सकते हो इमेज में, ठीक है। तो ये कहाँ पे यूज होता है आपका? केरला में यूज होता है। ऊंट गाड़ी कहाँ पे यूज होती है आपकी? ध्यान रखना, राजस्थान में। जो ऊंट क्या होते हैं आपके? राजस्थान में पाए जाते हैं मैक्सिमम। तो क्या होता है आपका, कहाँ पे यूज करते हो आप? राजस्थान में, ध्यान रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बैलगाड़ी की बात करें तो बैलगाड़ी आप देख सकते हो पुराने जमाने में यूज करते थे आप। ये कहाँ पे यूज करते थे आप? मैदानी इलाके में, ध्यान रखना। बैलगाड़ी आप कहाँ पे यूज करते थे? मैदानी इलाके में। अगर हम नेक्स्ट बात करें, उबड़ खाबड़ में पथरीली रास्ते में कहाँ पे होते हैं? ये उत्तराखंड में, ध्यान रखना, ठीक है। उत्तराखंड में क्या करते हो आप? पथरीली रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे ऐसे रास्ते होंगे आपके, जैसे बहुत सारे स्टोन लगे होंगे वहाँ पे, बहुत सारे रास्ते में उबड़ खाबड़ रास्ते होंगे आपके। तो कहाँ पे होते हैं आपके? उत्तराखंड में होते हैं, ध्यान रखना। एक और होता है आपका जुगाड़। जुगाड़ गाड़ी कहाँ पे यूज करते हो आप? गुजरात में, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आपका बार बार आता है। तो ये सारे मेन पॉइंट है, ध्यान रखना। अगर असम की बात कर रहे हैं, लद्दाख की बात कर रहे हैं, केरला की बात कर रहे हैं, असम, तो ये सारे मेन पॉइंट आप इसको याद रखना। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चैप्टर का नाम क्या था सीटेट में? चलो चले स्कूल चले, राइट, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या होगा आपका, कान कान में। चैप्टर 2 आपका क्या है? कान कान में। इसमें देखो मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट क्या है आपके? देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस के सिर पर आंखें होती हैं और छेद कान पंखों से ढके होते हैं? तो कौन सा पक्षी है? पक्षियों के, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपका क्वेश्चन, जानवरों की त्वचा पर डिजाइन होते हैं, किसके कारण होता है आपका? बालों के कारण होता है, ध्यान रखना। इस टाइप के डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आपके सीटेट में आए हुए क्वेश्चन है सारे। नेक्स्ट क्या होता है, छिपकली के कान भी इसी प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना। मगरमच्छ की आंखें भी इसी प्रकार की होती है, इसलिए हम उन्हें देख नहीं सकते। मगरमच्छ की आंखें देखा होगा आपने, पता नहीं चलता, उसकी स्किन में छिपी होती है। जो उसकी स्किन होती है उसी में छिपी होती है, ध्यान रखना। यहीं पे होती है छोटी सी, उसी स्किन कलर का होता है, उसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पे आपका, वे जानवर जिनके शरीर पर बाल होते हैं तथा कान बाहर दिखा देते हैं, वो क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, ध्यान रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
और नेक्स्ट क्या होता है, वे जानवर जिनके शरीर पर कान बाहर नहीं दिखते वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपका डायरेक्ट एग्जाम में आ जाता है। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। उसके बाद देखो हाथी की बात करते हैं, नंदू हाथी की बात करते हैं। मैंने इस पे बहुत सारी वीडियो बना रखी, शॉर्ट वीडियो। तो आप फ्रैक्शन, आप 15 सेकंड की वीडियो देख सकते हो, 15 सेकंड या 1 मिनट की वीडियो देख सकते हो, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो हैं, उसमें डिटेल में मैंने बता रखा है। ठीक है, देखो हाथियों की बात करें तो हाथियों की झुंड की सरदार कौन होती है, तो कौन होती है, सबसे सबसे बड़ी बूढ़ी मादा हाथी होती है। ध्यान रखना, जो आपकी मादा हाथी होती है, जब से एजेड होती है, वही क्या होती है, आपकी मेन हेड होती है, या सरदार बोल सकते हो झुंड की। नर हाथी झुंड कब छोड़ देते हैं, तो ध्यान रखना, इसका ईयर पूछ सकता है एग्जाम में, तो 40 to 15 ईयर की आयु में छोड़ देते हैं। ध्यान रखना ये चीजें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एक वयस्क हाथी एक दिन में कितना भोजन खाता है, मीन्स कितने हरे पत्ते खा जाता है, तो कितने हरे पत्ते खा जाता है आपका, 100 kg। ध्यान रखना 100 kg, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको ऑप्शन में दिख जाएगा 100 kg, 200 kg, 300 kg, 150 kg। राइट, ध्यान रखना जो आपका एनसीईआरटी में जो गिवन होगा वही आपका एग्जैक्ट आंसर करेक्ट होगा। तो 100 kg, तो 100 किलोग्राम पत्ते और टहनियाँ मिलकर खा जाता है। तो उसका वेट कितना होता है, अप्रॉक्सीमेट 100 kg होता है। कोई डाउट है किसी को? आई थिंक डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नर हाथी झुंड कब छोड़ देता है, तो नर हाथी जो होता है, यहाँ पे जो नंदू हाथी की बात हो रही है, कब छोड़ देता है, जब वो 14-15 साल की आयु में क्या करता है, अपना झुंड को छोड़ देता है। ठीक है, अब देखो सेम क्वेश्चन आपका, अच्छा यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे मेन क्वेश्चन के, एक हाथी एक दिन में कितना सोता है। इस बार सीटेट के क्वेश्चन में, सीटेट के पेपर में बार बार क्वेश्चन में आया था डिफरेंट टाइप के, जिराफ वो कितना सोता है, राइट, बिल्ली कितना सोती है, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। तो एक हाथी एक दिन में कितना सोता है, तो 2 से 4 घंटे। ध्यान रखना 2 to 4 आवर्स, 2 to 4 आवर्स। ध्यान रखना 2 से 4 ही घंटे अगर ऑप्शन में दिखेगा तो वही करेक्ट होगा। अगर ऑप्शन में दिख जाए 3 to 5 एंड सो ऑन तो आपका रॉन्ग होता है। ध्यान रखना, जो आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन में आंसर दिया होगा, क्वेश्चन जो आपका एनसीईआरटी में लिखा होगा वही आपका आंसर करेक्ट होगा। हाथी मिट्टी में क्यों लेटते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, इस वजह से क्या करते हैं, अपने शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करते हैं, उसमें लेटे रहते हैं। ठीक है, अब देखो एक झुंड में कितने हाथी रहते हैं, अगर झुंड की बात करें, हर्ड की बात करें, उसमें कितने हाथी रहते हैं आपके, 10 to 12 माद हाथी, और कुछ उसके बच्चे होते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपका, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना सारे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखो अमृता की कहानी, अभी अमृता के बारे में पूछ लेगा, अमृता है कहाँ की एक्चुअली, तो अमृता कहाँ रहती है आपकी, कौन से गांव में रहती है आपकी, खेजड़ी गांव। ध्यान रखना अमृता कौन से गांव में रहती है आपकी, खेजड़ी गांव में रहती है। अब पूछ लेगा खेजड़ी गांव है कहाँ पे आपका, ध्यान रखना राजस्थान में जोधपुर के पास। ध्यान राजस्थान में कहाँ पे, जोधपुर के पास। ठीक है, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अब देखो खेजड़ी में 300 साल पहले, खेजड़ी में 300 साल पहले घर किस प्रकार से बनाए जाते थे, तो लकड़ी से बनाए जाते थे। ध्यान रखना ऑप्शन में अगर लकड़ी दिखे तो करेक्ट होगा आपका। खेजड़ी में कौन लोग रहते थे, तो विष्णुई जाति होती है वहां पे, उस टाइप के लोग रहते थे। नेक्स्ट क्या होता है, कम पानी में जीवित रहने वाला पेड़। ध्यान रखना जिसको पानी की बहुत नीड कम होती है उसको क्या बोलते हो, खेजाड़ी पेड़। ध्यान रखना खेजाड़ी पेड़ होता है जिसको पानी की नीड बहुत कम होती है, कम पानी में भी क्या रखते हो, जीवित रह सकता है, तो उसका नाम क्या है, खेजाड़ी पेड़। और देखो खेजाड़ी पेड़ के क्या क्या एडवांटेज है, ठीक है, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट, तो देखो खेजाड़ी पेड़ की लकड़ियों को कीड़ा खराब नहीं करता। ध्यान रखना मीन्स लकड़ियाँ बहुत मजबूत होती हुई, ठीक है, अगर कीड़े नहीं लग रहे दैट मीन्स क्या होगा, उसके फीचर्स है उसका, वो कभी खराब नहीं हो सकती। ठीक है, इसकी छाल, जो खिजाड़ी आपकी पेड़ है, खिजाड़ी जो पेड़ है, इसकी छाल दवा बनाने के भी काम आता है। ध्यान रखना जिसके खिजाड़ी पेड़ है, इसके जो छाल होती है इसको क्या यूज करते हो आप, दवा बनाने के काम में यूज करते हो। जैसे सिनकोना पेड़ का ट्रेस है, सिनकोना जो पेड़ आपको होता है उसके थ्रू क्या करते हो, इसकी छाल से क्या बनाते हो आप, मलेरिया की दवा बनाते हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, सिनकोना पेड़ क्या करता है, मलेरिया की दवा बनाने के लिए यूज करते हैं उसकी छाल को। तो सेम चीज यहाँ पे खिजाड़ी क्या होता है आपका, लकड़ी को कीड़ा नहीं लग सकता खिजाड़ी को, और इसकी छाल क्या करते हो, दवा बनाने के लिए यूज करते हो। इस पेड़ के फल या सब्जी के काम आते हैं। ध्यान रखना जिसपे इस पेड़ पे जो फल लगते हैं, मीन्स इसके जो फूल होते हैं उससे क्या बनाते हो, सब्जी बनाते हो। और इसके पत्ते क्या करते हैं, यहाँ के जानवर खाते हैं। तो बहुत सारे एडवांटेज इस पेड़ के, ध्यान रखना इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में।
अब देखो अनीता के बारे में, अनीता की मधुमक्खियों के बारे में चैप्टर 5 से लिया गया क्वेश्चन कुछ। अनीता कहाँ रहती थी, ध्यान रखना, बेचहा गांव में। ध्यान रखना, इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका सीटेट में कि अनीता कहाँ की रहने वाली है, अनीता कहाँ की रहने वाली है आपकी, तो कहाँ की रहने वाली है आपकी, बेचहा गांव में। ध्यान रखना, अब बेचहा गांव कहाँ पे, एक मिनट, अनीता कहाँ रहती थी, बेचहा गांव में। ध्यान रखना, अब बेचहा गांव कहाँ पे, ठीक है, बेचहा गांव कहाँ पे, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ध्यान रखना, मुजफ्फरपुर जिले में। ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है, तो ध्यान रखना वहां पे जो रानी मक्खी होती है, ध्यान रखना जो रानी मक्खी होती है वो उसके क्या करती है, अंडे देती है। ध्यान रखना, ठीक है। तो मधुमक्खी के छत्ते में अंडे कौन देती है, ध्यान रखना रानी मक्खी होती है। ध्यान रखना, रानी मक्खी क्या करती है, अंडे देती है। और यहाँ पे बोचाहा होगा, बेचाहा नहीं होगा, बोचाहा होगा, कहाँ होगा, ध्यान रखना, गलत मिसप्रिंट हो गया आपका। बोचाहा गांव कहाँ पे, आपके बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। ध्यान रखना, आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। अब देखो बोचाहा गांव, सेम क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है। अब देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, लीची के फूल कौन से माह में खिलते हैं, ध्यान रखना, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका। लीची के फूल कब खिलते हैं आपके, ध्यान रखना फरवरी में खिलते हैं, ठीक है। लीची के फूल आपके कब खिलते हैं, कौन से माह में खिलते हैं, ध्यान रखना फाइव में खिलते हैं, जो आपका ये मंथ चल रहा है, ठीक है, चलने वाला है आपका, अभी जनवरी खत्म होने वाला है, फाइव चलने वाला है, ठीक है। मधुमक्खियां अंडे कब देती हैं, ये भी पूछ लेता है बार बार। इसका ड्यूरेशन क्या होता है, किस मंथ से स्टार्ट होती है, ध्यान रखना अक्टूबर से दिसंबर के माह में। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अक्टूबर टू दिसंबर। ध्यान रखना, कोई डाउट है किसी को, नोट कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ओमना का सफर एक चैप्टर का नाम है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ट्रेन कहाँ से चलती थी, कच्छ से व्हाट, कच्छ से गांधीधाम, और गांधीधाम है कहाँ पे, आपका गुजरात में होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब देखो गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या है, चटनी के साथ ढोकला। कुछ लोग एग्जाम में पूछ लेता है कि गुजरात का प्रसिद्ध खाना क्या क्या है, लेमन राइस होता है, मिठाई हो गया आदि। अब देखो वलसाड और अहमदाबाद कहाँ पे है, अगर वलसाड की बात हो रही है, अहमदाबाद की बात हो रही है, तो कहाँ ऑब्वियस सी बात कहाँ पे होंगे, आपके गुजरात में होंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका कोझिकोड कहाँ पे, आपका केरल में है। तो इस टाइप के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में इस लेक्चर में देखने को मिले होंगे, और नेक्स्ट क्लास में भी इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मैं लूंगा, ठीक है, डायरेक्ट जो आपको एग्जाम में आते हैं बार बार, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू।